देखो यूपीएससी की सोच को पकड़ना जरूरी है, जिसके थ्रू वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। एक बार अगर आपने उसे समझ डाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंपीचमेंट। तुरंत स्टूडेंट को याद आएगा आर्टिकल 61। बहुत बढ़िया। क्यों होता है? वायलेट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को। हर किसी को पता है, क्वेश्चन में ही दे दिया। द चार्ज शेल बी प्रीफर्ड बाय। क्या बोल रहा है? ऑप्शन पढ़ के समझ में आएगा। लोकसभा, राज्यसभा या दोनों हाउसेस में किसी में भी, या लोकसभा के बाद राज्यसभा, मतलब कि किस हाउस से ये चीज चलेगी। इट शेल बी प्रीफर्ड बाय। क्लियर? इसी दिन के लिए मैंने वो माइंड मैप्स क्रिएट किए हैं। अब अगर सोच के देखो, एक टफ क्वेश्चन प्रिपेयर करना हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का कंपैरिजन में भी क्वेश्चन बन सकता है। इन क्वेश्चंस को कैसे याद रखा जाए, अब मैं आपको वो बताता हूं। तो उनको आप रखोगे याद अपने माइंड मैप्स के थ्रू। देखो हमने माइंड मैप में क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंट वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, तो क्या होगा? 1/4 लोकसभा एमपी चार्जेस को साइन करेंगे, या फिर 1/4 राज्यसभा एमपी चार्जेस को साइन करेंगे। 14 डे का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट साहब को, और फिर जिस भी हाउस में इसके चार्जेस को साइन करके पेश किया गया होगा, वो पहले 2/3 टोटल मेंबरशिप के रिजोल्यूशन से पास करेगा और दूसरे हाउस में भेज देगा। लाइकवाइज जो दूसरा हाउस है वो भी सेम प्रोसेस करेगा, और इस तरीके से प्रेसिडेंट साहब इंपीच हो जाएंगे। ये ताकत है शॉर्ट नोट्स की। और सिर्फ ये इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए नहीं, आप जानते हो कि हमने यूएस के प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट प्रोसेस को भी इस तरीके से पढ़ा हुआ है। तो अभी के अभी जाओ, आर्टिकल 61 टाइप करो, प्रेसिडेंट इंपीचमेंट टाइप करो, यूएस प्रेसिडेंट इंपीचमेंट टाइप करो, यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो अपना ही मिलेगा। उसको जाके पढ़ो और उसके नीचे जरूर बताना कि क्या सीखा।